हेलो दोस्तों। खबरें तो आज बहुत सी है आप लोगों से के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे, आज की खबर जो है जीत के साथ शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो 5 T20 मैचों की सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है। पांचवें व अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। जहां पांचवें मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 231 रन बनाए थे। हालांकि भारत के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन 231 एक अच्छा खासा स्कोर बना दिया था अहमदाबाद के ग्राउंड में, जो कि बैटिंग के लिए ही जानी जाती है। और 232 का टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका पार ना पा सकी और साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 201 रन पर ऑल आउट हो गई। और साउथ अफ्रीका है जो मुकाबला है 30 रन से बाहर से हार गई थी। हालांकि दूसरी पारी में चेज करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि बॉल ज्यादा गीली हो जाती है, ज्यादा ओस आ गई थी, तो बॉल की ग्रिप नहीं बनती है और आउटफील्ड भी तेज हो जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका इस मौके को उतना नहीं बुना सकी। एक क्विंटन डीकॉक के अलावा और एक डेवाल्ड ब्रेविस के अलावा उनकी पारी में और कोई खास कमाल नहीं कर सका, जिसके कारण साउथ अफ्रीका को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं अगर हम इस सीरीज के बारे में बात करें तो भारत ने यह सीरीज 3-1 से जीत ली है। हालांकि 5 T20 मैचों की सीरीज थी, 4 ही मुकाबले इसके हो पाए। चौथा मुकाबला जो इसका था वो हो नहीं सका था, वो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में था और वहां पर बहुत ज्यादा स्मोक आने की वजह से वो मुकाबला नहीं हो सका था, जिसके कारण जो पांचवा मुकाबला था ये अंतिम निर्णायक हो गया था। हालांकि इसमें भारत को डरने वाली बात नहीं थी, अगर हारते तो भी सीरीज बराबरी पर होती, लेकिन अगर जीते तो सीधी बात है सीरीज जीत जानी थी भारत ने। तो साउथ अफ्रीका जो ये टूर है भारत के लिए अच्छा भी रहा था और बुरा भी रहा था। अच्छा इसलिए कि भारत ने T20 सीरीज जीत ली और वनडे सीरीज जीत ली, जबकि बुरा इसलिए कि टेस्ट सीरीज भारत हार गई थी, वो भी क्लीन स्वीप होकर हार गई थी। लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला, बिल्कुल वैसा ही। और इस सीरीज जीतने के साथ ही हमें अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए प्लेयर्स भी मिल गए हैं कि किन किन को हमें खिलाना और किन किन को बाहर करना है इसमें। उसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में कि कौन कौन से प्लेयर का अनाउंस हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए, कौन बाहर हो गया, क्यों बाहर हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम फिलहाल बात करते हैं इस सीरीज के बारे में। तो इस सीरीज के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे वो वरुण चक्रवर्ती रहे थे। डेफिनेटली नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, अच्छे खासे विकेट भी लिए इस सीरीज में। और जब जब भारत को विकेट की जरूरत पड़ी थी, भारत ने वरुण चक्रवर्ती की ओर देखा और उन्होंने विकेट लेकर दिया था। और इसके अलावा कल के प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे वो रहे हार्दिक पांड्या, जो कि देख लग ही रहा था कि वो ही होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तेज तर्रार शतक लगाया था। उसके बाद पारी को एस्केलेट किया था, जो शुरुआत मिली थी उसको अंत तक ले जाने में कामयाबी इसीलिए रहे क्योंकि हार्दिक पांड्या को एक बहुत बढ़िया पारी आई थी। उन्होंने अपनी पारी में 25 बॉल में 63 रन बनाए, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के हिसाब से, और एक विकेट भी लिया था, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था। अगर हम बात करें इस मैच के बारे में थोड़ा सा, तो भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभम गिल की अनुपस्थिति में संजू सैमसन ने ओपनिंग करी तो उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आकर तिलक वर्मा ने अच्छे खासे रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने रन बनाए और नीचे चल करके शिवम दुबे ने रन बनाए थे। इस जो पूरी सीरीज में जो भारत के पक्ष में बात नहीं रही वो रही भारत का कप्तान का न चलना। भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, 2026 में T20 वर्ल्ड कप में भारत की अगुवाई करेंगे। वो फिलहाल उनका बल्ला खामोश है पिछले 15-20 मुकाबलों से, और अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो उनका बल्लों का चलना जरूरी है, क्योंकि टीम जब कोई जीतती है तो वह किसी एक के इंडिविजुअल से नहीं जीतती है, पूरी टीम एक साथ अच्छा प्रदर्शन करे तभी जीत पाती है वो। जैसा ही कल हुआ था, साउथ अफ्रीका की तरफ से सिर्फ क्विंटन डीकॉक और डेवाल्ड ब्रेविस ने ही कोशिश करी, बाकी उतना खास कमाल नहीं कर सके तो वो मुकाबला हार गए। अगर बाकी भी उतना ही खास कमाल कर पाते तो डेफिनेटली ये मुकाबला 30 रन से हारे, जो कि ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था, जीत सकते थे वह मुकाबला भी। तो इसलिए टीम के रूप में आपको काम करना पड़ेगा, ना कि इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के जब अगले मुकाबले जो इस साल के मुकाबले खत्म हो चुके हैं, अब जो सीरीज शुरू होगी 2026 में जनवरी में ही शुरू हो जाएगी, जो कि न्यूजीलैंड के साथ होगी, जिसमें 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे और 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। और उन 3 वनडे जो मुकाबले शुरू होंगे वो 11 जनवरी से शुरू होंगे, और जो 5 T20 मुकाबले शुरू होंगे वो 21 जनवरी से शुरू होंगे। और वर्ल्ड कप से पहले जो है 5 T20 मैचों की सीरीज अब भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है, अपने प्लेयर का फॉर्म को तलाशने के लिए, उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए।
और थोड़े सा जो छठा सातवां बॉलिंग ऑप्शन है उसको भी थोड़ा आजमाने के लिए काफी अहम होने वाला है ये सीरीज। इसके अलावा जो ऐसे सीरीज चल रही थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। मैंने पहले भी बता दिया था कि यह सीरीज ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। पिछले काफी समय से ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं आ रही है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ही घर पर इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया। फिलहाल 3-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही है और 2 मुकाबले अभी बचे हुए हैं। अगर दोनों मुकाबले भी इंग्लैंड जीत लेगी तो सीरीज वो पहले ही हार चुकी है। और जहां तक अभी तक का प्रदर्शन रहा इंग्लैंड का, वो देखकर लग रहा है कि अगले दोनों मुकाबले भी इंग्लैंड हार जाएगी और 5-0 से क्लीन स्वीप हो जाएगी सीरीज में। पिछले 15 से 20 मुकाबले जो है ऐसे सीरीज के इंग्लैंड हार चुके हैं बैक टू बैक, यानी कि पिछले 3 से 4 से 5 सीरीज इंग्लैंड बैक टू बैक हार चुकी है पूरी कंप्लीट व्हाइट वॉश होकर के। अगर हम इनके मैच के बारे में बात करें तो तीसरा टेस्ट मैच खेला गया है इनके बीच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी और पहली पारी में 371 रन बनाए थे। जवाब में जो इंग्लैंड की टीम है वो 286 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को अच्छी खासी बढ़त मिल गई थी, लगभग 85 रन की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी है उसमें 349 रन बनाए थे। हालांकि पहली पारी से थोड़ा सा कम स्कोर बनाया लेकिन एक अच्छा खासा स्कोर बना लिया था। तो 349 रन यार पहली पारी के 85 रन मिलकर लगभग जो इंग्लैंड को टारगेट मिला था वो 334 रन का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की जो टीम है वो 352 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि दूसरी पारी में अच्छा संघर्ष किया लेकिन पहली पारी में जो रन थोड़े से शॉर्ट रह गए थे उनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था और इंग्लैंड जो यह मुकाबला 82 रन के मार्जिन से हार गई थी। हालांकि 5वें दिन तक ये टेस्ट मुकाबला चला था और अगर ये मुकाबला इंग्लैंड जीतती तो इस सीरीज में थोड़ी सी जान बाकी रह जाती, थोड़ा रोमांच बाकी रह जाता, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि सीरीज पहले ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और जो इंग्लैंड हार रही वो भी एक तरफा से हार दिया है कि दूसरे या तीसरे दिन ही पता लग जाता है कि इंग्लैंड यह मैच मुकाबला हार जाएगी। बिल्कुल कुछ उस तरह से खेल रही है। इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द जो मैच रहे थे वो एलेक्स कैरी रहे थे, जिन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था, 106 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 72 रन बनाए थे। अच्छा खासा स्कोर बनाया था एलेक्स कैरी में। इंग्लैंड की तरफ से इस सीरीज में जो रूट का उतना बल्ला नहीं चला है और बाकी खिलाड़ी भी उतना खास कमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए इंग्लैंड ये सीरीज हारी है। जबकि इंग्लैंड को ये सीरीज जीतनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड जो है तेज पिचों पे खेलने की आदी है, लेकिन फिर भी वो मुकाबले हार रही है। जबकि भारत जो है वहां पर जाकर के सीरीज जीत कर भी आई है। हालांकि पिछला सीरीज भारत हारी थी बीजीटी, लेकिन इससे पहले भारत जीत के भी आई थी। लेकिन इंग्लैंड बैक टू बैक सभी मुकाबले हार रही है। इसके अलावा एक दुखद खबर और है कि आज भारत और पाकिस्तान के अंडर 19 का एशिया कप का फाइनल था, जो कि भारत वो मुकाबला हार चुकी है और पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया है। लेकिन उसके लिए हम अपने लड़कों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हार जीत तो मुकाबले में थोड़ी थोड़ी लगी रहती है और कितने मुकाबले जीते हम ये भी समझ से बाहर है क्योंकि इस जो पूरा मुकाबला है जो एशिया कप का शेड्यूल था इसमें सभी मुकाबले भारत ने जीते थे, सिर्फ एक फाइनल मुकाबला भारत हारी है। हालांकि भारत फाइनल मुकाबला जो थोड़ा सा बुरी तरह से हारी है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 प्लस का स्कोर बना दिया था। पाकिस्तान का जो स्कोर था पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 347 रन का स्कोर था, यानी 348 का टारगेट मिला था भारत को, जो कि देखते ही पता लग गया था भारत इतना टारगेट नहीं बना पाएगी दूसरी पारी में। और भारत की जो दूसरी पारी है वो मात्र 156 रन पर ऑल आउट हो गई और 191 रन के बड़े मार्जिन से यह मुकाबला हार गई है भारत। हालांकि इससे पहले जो 2 एशिया कप हुए थे बांग्लादेश ने जीते थे और ये वाला पाकिस्तान ने जीत लिया है, लेकिन उससे पहले 3 बैक टू बैक भारत ने जीते हुए थे। अब ऐसा नहीं कि हर बार हम ही जीतेंगे, कभी कभी हार जीत लगी रहती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो अगला एशिया कप होगा वो जरूर जीत लेगी। और अभी जो सीनियर्स का T20 वर्ल्ड कप होना अपने ही घर में, भारत अपनी वो जो डिफेंड करना कप को कर सके और ये वर्ल्ड कप जीत ले, हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा कल जो हम बात करें अपनी वीडियो में वो भारत की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए घोषणा हुई है और कौन कौन उसमें से बाहर हो चुका है और कौन कौन आया उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।